बीमारी है पता चल ही नहीं पाता है। तो हार्ट के संबंध में भी एक कॉमन एक डायग्नोसिस वाला जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और हमारे फिजिकल क्लब के गेस्ट थे गोपाल जी ने भी परसों नरसों मेरे को पूछा था कि उनके दोस्त के चेस्ट में पेन होता है, तो वो किस कारण से होता है। तो चेस्ट का पेन ही हमारे हार्ट अटैक का भी लक्षण है, लेकिन एक और कॉमन लक्षण है, गैस में भी हमारे चेस्ट में दर्द होता है। तो फिर हम कैसे पहचाने कि ये जो दर्द हो रहा है वो साधारण गैस का हो रहा है या हार्ट का हो रहा है। तो इसी के को डिफ्रेंशिएट करना है, इसी के बीच आपको पहचानना है कि आपका जो दर्द है या आपके परिवार में किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, क्या वाकई में वो हार्ट अटैक हो सकता है या फिर साधारण गैस की दर्द है, कैसे पहचाने। तो उसी की पहचान में दो चार पॉइंट में मैं बताऊंगा कि किस टाइप का दर्द हार्ट से संबंधित हो सकता है और किस टाइप का दर्द साधारण गैस से संबंधित हो सकता है। तो इसको जानने से पहले आपको बेसिक जानकारी चाहिए कि दर्द आखिर होता क्यों है दोनों ही कंडीशनों में। क्यों दर्द होता है जब हार्ट अटैक आना होता है या हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, और क्यों दर्द होता है जब हमें गैस हो जाती है। तो सबसे पहले समझिए कि जब हमको गैस की प्रॉब्लम होती है, जो कि आम है, 90% लोगों को गैस की समस्या है। मैंने 90% लोगों को गैस की दवा खाते देखा है, एंटासिड खाते देखा है, पेंटोसेक खाते देखा है। तो ये गैस की समस्या आम है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हार्ट अटैक वालों को भी कि ये जो सीने में दर्द है वो गैस की समस्या है। तो अगर उनके बीच की अगर आ, जो भिन्नता है उसको अगर अगर जान पाए तो बहुत ही आसानी से आप अपने हार्ट अटैक को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें गैस होता है तब क्यों सीने में दर्द होता है। तो उसके पीछे का कारण हमारे गैस्ट्रिक जूसेज हैं, जिसको हम लोग पाचक रस भी बोलते हैं या इंग्लिश में बोले तो डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। इतना एसिडिक होता है कि किसी भी कठोर चीज को गला दे। बहुत ही इसकी जो प्रकृति है वो एसिड की होती है। मान के चलिए कि आपके घर में अगर बैटरी होगा तो बैटरी में जो एसिड डलती है, सेम उस क्वालिटी की या उससे भी तेज हमारे जो पेट में स्टमक में एसिड बनता है खाना को पचाने के लिए। और इसके बिना हमारा खाना पच नहीं पाएगा। ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारे शरीर के लिए। लेकिन पेट में रहता तो है, लेकिन पेट के जो सेल्स हैं या जो ऊतक हैं उनको नुकसान नहीं करता है इतने हाईली एसिडिक होने के बाद भी। इसके पीछे का कारण ये रहता है कि हमारे जो स्टमक है उसमें एक झिल्ली की परत रहती है, जिसको म्यूकस बोलते हैं, एक झिल्ली मान के चलिए। वो हमारे ऊतकों से उस एसिड को अलग रखता है, उससे बचाव रखता है। तो इतने हाईली एसिडिक इतने नुकसानदायक एसिड होने के बाद भी हमारे पेट के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कई बार कई बीमारी होती है जिसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगिक रिवर्स डिजीज। माने साधारण भाषा में समझिए कि ये जो एसिड है वो हमारे ग्रास नली माने खाने के पाइप में आ जाता है। तो ये जलन और दर्द पैदा करता है। ये जब गैस होता है तब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो हाईली एसिडिक है, जब हमारे ग्रास नली में आएगी, जो हमारी छाती के आसपास रहती है, मुंह से लेकर पेट तक के जो रहती है, उसमें अगर आ जाती है तो जलन, उल्टी और सीने में दर्द होता है। तो ये तो रही गैस के कारण होने वाले सीने की दर्द की। अब आते हैं कार्डियक, हृदय में जब कोई परेशानी आती है तो क्यों हमारे आ, आ, सीने में दर्द होता है। इसके पीछे का कारण भी बहुत ही सामान्य है। हमारा हार्ट मान के चलिए हमारे बाएं चेस्ट के पास स्थित है। उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टरीज होती हैं, धमनी या सिरा, जो खून की पाइप मान के चलिए। साधारण भाषा में खून के पाइप को आर्टरीज और अपन लोग धमनी बोल देते हैं। आर्टरीज और वेंस है ना, सीरा और धमनी, सीरा शुद्ध रक्त वाला और धमनी अशुद्ध रक्त वाला। तो ये जो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं,
या हार्ट की मसल्स में जिस आर्टरी से ब्लड जाता है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और कोरोनरी आर्टरी जब किन्हीं कारणोंवश ब्लॉक हो जाता है, ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो ब्लड का सप्लाई इन्हीं आर्टरीज में कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो वहां पे दर्द करता है। और ऑब्वियसली वो सीने में उपस्थित है तो सीने में ही दर्द जैसे लगेगा। तो ये तो हुआ कारण। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि पहचाने कैसे। कैसे हम पहचाने कि हमारा जो सीने में दर्द हो रहा है वो गैस के कारण है कि हार्ट अटैक के कारण है। तो इसका सबसे पहला जो भिन्नता है इन दोनों दर्दों में, जब भी आपको हार्ट से संबंधित कोई भी पेन होगा आपके सीने में, तो वो भारीपन लेके आएगा। ऐसा लगेगा कि आपके सीने में कोई भारी चीज रख दिया गया है, या आपके सीने को कोई दबा रहा है, या आपको बहुत ही भारीपन अनुभव होगा। अगर भारीपन के साथ अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो मान के चलिए कि ये हार्ट का दर्द है। इसमें दर्द की जो इंसेंटिटी है वो भी ज्यादा रहेगी, ज्यादा गंभीर जैसा लगेगा, ज्यादा तेज लगेगा, ज्यादा क्रोनिक लगेगा। और इसमें एक और अंतर है कि जो हार्ट से होने वाला पेन है वो रुक रुक के भी आता है। रुक रुक के मने जैसे 1 मिनट तक आपका बहुत भारी दर्द किया, बहुत भारी लगा, आपको सीने दबाया जैसे लगा, लेकिन अगले 1 मिनट में आपको राहत मिल जाएगी। तो अगर ऐसा दर्द हो रहा है 1 मिनट में, ठीक 1 मिनट में फिर दर्द चालू हो जा रहा है, तो मान के चलिए कि ये हार्ट का दर्द है। जबकि गैस के दर्द में अगर एक बार आपका दर्द चालू हो गया तो वो एक एक मिनट में आ, बंद चालू नहीं होगा। वो अगर चालू है तो चालू रहेगा ही, भले उसकी जो दर्द के स्थान है वो बदलता रहेगा। कभी आपकी छाती के बीचों बीच, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी पेट के नीचे, या कहीं भी और अगर शिफ्ट हो रहा है तो मान के चलिए कि ये गैस का माने दर्द है। इसमें जलन भी होती है, सीने में जलन। और उल्टी वाला जो सिम्टम है वो हार्ट अटैक में भी होता है, लेकिन जलन के साथ अगर उल्टी वाला सिम्टम है तो वो गैस का है। बिना जलन के अगर उल्टी जैसा लग रहा है आपको और भारी लग रहा है तो वो हार्ट से संबंधित दर्द हो सकता है। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा, ट्रिगर फैक्टर, माने दर्द कब चालू हुआ आपको ये भी आपको समझना है। अगर किसी वर्कआउट, एक्सरसाइज या काम के या फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको दर्द चालू हो रहा है तो वो हार्ट का दर्द हो सकता है। लेकिन अगर हेवी खाने के बाद, कोई भारी खाने के बाद, या ऐसी चीज खाना जो गैस को बढ़ा दे, ऐसी खाने के बाद अगर आपके सीने में दर्द चालू हो रहा है तो मान के चलिए कि ये हार्ट का माने दर्द हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी के बाद अगर हो रहा है तो हार्ट का, और हेवी खाने के बाद अगर दर्द चालू हो रहा है तो मान के चलिए कि गैस का संबंध। अब इसमें एक और चीज है कि तीसरा, ये दो तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा, किस चीज में रिलीफ मिल रहा है, माने ऐसा क्या कर रहे हैं आप सीने के दर्द के लिए जिससे आपको आराम मिल रहा है। इससे भी आप अपने हार्ट के दर्द और गैस के दर्द को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे हार्ट से संबंधित अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो आपके लेटने में या आपके आराम करने में ये माने कम हो जाएगा। जैसे किसी के वो सीने में दर्द हो रहा है और अगर वो लेट गया या आराम किया और सीने के दर्द में राहत मिली तो मान के चलिए कि वो हार्ट से संबंधित पेन है। लेकिन गैस से संबंधित जो चेस्ट पेन है उसमें आप कुछ भी कर लो, आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हार्ट वाला पेन में अगर आप लेटोगे तो दर्द कम होगा, और गैस वाले में अगर सीने में दर्द है तो गैस वाला सीने का दर्द लेटने से बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अपने मरीज को लिटा के ये टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर उसको रिलीफ मिली तो मान के चलिए कि वो हार्ट से संबंधित पेन है, और अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो मान के चलिए कि ये गैस से संबंधित माने पेन हो सकता है। चौथा, बहुत ही
माने सरल विधि है, इसको आप हम लोग करते रहते हैं जाने अनजाने में, कि जब भी हमको सीने में दर्द होता है तो हम लोग एंटासिड ले लेते हैं। कोई भी एंटासिड नाम हो सकता है, सिलाक, पेंटोसिड, ओमेज, या बहुत सारा माने डॉक्टर लोग देते हैं, घर में रहता भी है। हम लोग जैसे ही सीने में थोड़ा बहुत भारीपन या दर्द जैसे लगता है, हम लोग एंटासिड खा लेते हैं। अगर एंटासिड खाने के 10 मिनट के बाद आपको राहत मिल रही है तो मान के चलिए कि वो गैस से संबंधित दर्द हो सकता है। अगर एंटासिड खाने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है आधा 1 घंटे तक, तो मान के चलिए कि हार्ट अटैक का माने आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो 4 लक्षण हुए। 5वां लक्षण कनेक्टिंग माने लक्षण, माने इस दर्द के साथ और क्या क्या हो रहा है। अगर आपके सीने में दर्द के साथ, एक तो मैंने बताया भारीपन, दूसरा अगर सांस लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, या आपका दर्द आपके चेस्ट से लेके हाथ तक जा रहा है, तो मान के चलिए ये हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। लेकिन गैस में पेट के नीचे की ओर शिफ्ट होता है ज्यादातर। जब गैस की जो भी दर्द होता है सीने के निचले हिस्से से लेके अगर वो कहीं भी शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, दाएं बाएं, या नेक या चेस्ट में नहीं जा